साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। उससे पहले हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया हूं और महाजनपद जो 16 महाजनपद था, हर एक महाजनपद का राजधानी और कौन सा क्षेत्र उसमें आते हैं, सारे का हम लोग डिटेल जानकारी ऑलरेडी पहले का वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है साथियों, तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आपको जैन धर्म के बारे में जो है हम लोग एक एक पॉइंट करके सारा पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जैन धर्म हम लोग आज क्या पढ़ेंगे साथियों? हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म जो होता है, इसका जो है ना, आपको जैन धर्म का जो बात रही, पहला उसका जो है ना संस्थापक कौन थे, जो उनके पहले संस्थापक थे वही उनका जो है ना आपको प्रथम तीर्थंकर भी थे। कौन क्या साथियों? जैन धर्म के जो संस्थापक थे उन्हीं को प्रथम तीर्थंकर भी माना जाता है। और जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? ऋषभदेव था। ऋषभदेव क्या साथियों? जैन धर्म के संस्थापक को या फर्स्ट जो तीर्थंकर थे उसका नाम क्या था? ऋषभदेव था। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। और उसके जो आपको 23वें आपको जो तीर्थंकर थे, ठीक है, उनका नाम था आपको पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ था। ठीक है, जो कि अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा भी थे। कौन? उसका जो तृतीय जो क्या 23वें जो आपको तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ नाम था। पार्श्वनाथ कौन थे? वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के जो है ना राजा थे वो। ठीक है, और जो उसका 24वां तीर्थंकर थे वो आपको जिनको अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है, वो आपको भगवान महावीर स्वामी थे। कौन साथियों? 24वां उसका लास्ट तीर्थंकर हुआ, जिनका नाम भगवान महावीर स्वामी के नाम से जाना गया। ठीक है साथियों, अब बात रही कि भगवान बुद्ध का जो है ना जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। जन्म जो हुआ साथियों उनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में वैशाली जिला में ये स्थिति है, जो कि जैन धर्म का बहुत ही तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है साथियों, तो जन्म पूछे कहाँ हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली, जो कि बिहार में अवस्थित है। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु आपको 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुआ था, वो भी बिहार में ही है। ठीक है, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? निर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब हुआ था साथियों इनकी मृत्यु? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुआ था। जिनको हम निर्माण के नाम से जानते हैं, वो भी जगह आपको राजगीर बहुत ही आपको बौद्ध और जैन दोनों के लिए बहुत ही टूरिस्ट और फेमस और ऐतिहासिक वो प्लेस है, जगह है। ठीक है साथियों, अब रही बात कि इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम आपको सिद्धार्थ थे। ठीक है, जो गायत्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जो कि गायत्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम त्रिशिला है। क्या? त्रिशाला। क्या नाम साथियों? त्रिशिला है। ठीक है, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन? उनकी माता जो त्रिशाला थी, त्रिशिला, आपको वो लिच्छवी के जो राजा थे उनकी चेटक की बहन थी वो। ठीक है, त्रिशाला। ठीक है, आपको उनकी पत्नी के नाम यशोदा था। क्या साथियों? यशोदा। और उनकी पुत्री के नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या साथियों? जो महावीर स्वामी की जो पत्नी की नाम यशोदा, पुत्री की नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल पैदा नहीं होता है साथियों। इसीलिए उसको जो है ना जी पे रटा हुआ होना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए, तभी इससे क्वेश्चन आपको बन पाएगा। ठीक है, उनके जो भगवान महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम उसका वर्धमान था। क्या साथियों? वर्धमान था। ठीक है, उनके बड़े भाई का नाम क्या साथियों? उनके बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति परमिशन लेके इन्होंने घर द्वार अपना सारा छोड़ दिया। ठीक है, और एकांतवास में और दुनिया की खोज में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। ठीक है, 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या किया और तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जगह आपको रिजुपालिका नदी के साइड में साल वृक्ष के नीचे जो है ना 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद उनको 42 वर्ष की उम्र में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है साथियों,
तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई और उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। रिजुपालिका नदी के नीचे रिजुपालिका नदी के पास में साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। जिस टाइम पे उन्होंने घर छोड़ा उस टाइम पे उनकी एज 30 वर्ष था। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने परमिशन लेके घर बार अपना सारा उन्होंने त्याग दिया, ठीक है। उन्होंने जो है ना आपको उपदेश, उन्होंने अपना जो उपदेश, जो सर्वाधिक उपदेश दिया सारा प्राकृतिक भाषा में दिया, जिसको अर्धमागधी भाषा के नाम से भी जानते हैं। मतलब यानी कि मिक्स टाइप का भाषा था, मगही भी और अदर लैंग्वेज थी, ठीक है। इसको उस भाषा को हम लोग अर्धमागधी के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। और वैसे तो प्राकृतिक भाषा में उन्होंने दिया, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया, उन्होंने 11 जो है ना 11 ब्राह्मण थे, ठीक है, जिनको पहला अपना उपदेश दिया। और इन जो 11 ब्राह्मणों का जो उपदेश दिया उनको जो है ना गंधर के नाम से, गंधर के नाम से जानते हैं हम लोग जैन धर्म में। क्या साथियों, उन्होंने पहला उपदेश, तो बात यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो प्राकृतिक भाषा में, कहीं कहीं अर्धमागधी भाषा भी आपको ऑप्शन में आएगा, ठीक है। उन्होंने जो है ना अपना सबसे पहला उपदेश 11 ब्राह्मणों को बैठा करके उन्होंने अपना उपदेश दिया, जिसको जैन धर्म में गंधर के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक उपदेश तक हमने देख लिया, ठीक है। अब है साथियों यहाँ पे कि उनके जो अनुयायी को जो है ना निग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। जो जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको निग्रंथ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और उसका जो प्रथम अनुयायी उनके खुद के दामाद, जिनका नाम जामिल था, उन जो जैन धर्म का पहला जो है ना आपको अनुयायी बना था, ठीक है साथियों। उसके बाद जो प्रथम जैन जो भिक्षुनी थे, ठीक है, उसका नाम था, वो आपको दधिवाहन की पुत्री, जिनका नाम चंपा थी। क्या साथियों, चंपा थी। इनकी यदि वो क्वेश्चन पूछे इस टाइप से 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि प्रथम सिर्फ अनुयायी की बात करें, उनका खुद के दामाद जिनका नाम जामिल था, प्रथम भिक्षुनी आपको अनुयायी कौन बना, तो वो आपको दधिवाहन की पुत्री आपको चंपा बनी, ठीक है। भिक्षुनी संघ के जो प्रधान हुआ जो करता था, भिक्षुनी संघ के प्रधान, उनका नाम चंदना थी। क्या साथियों, चंदना नाम के लड़की थी, ठीक है। जैन धर्म में जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्या साथियों, जैन धर्म में जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनको हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं। क्या साथियों, कैवल्य के नाम से जानते हैं या कैवल्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक बार हुआ क्या कि मगध महाजनपद में एक बार भारी जो है ना आपको अकाल पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, ठीक है। तो उस टाइम पे वो आपको काल कम से कम लगभग 300 ईसा पूर्व की ये बात है, ठीक है। भीषण अकाल पड़ गया। भीषण अकाल पड़ने के बाद जो 2 भाई थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र जो थे, तो उसमें हुआ क्या कि भद्रबाहु जो है ना अपने शिष्यों के साथ वो कर्नाटक चले गए, ठीक है, बेलगांव चले गए, ठीक है, श्रवण बेलगांव चला गया, ठीक है। और स्थूलभद्र के जो शिष्य और वो खुद अपना जो मगध में ही रुक गए, ठीक है। उसके बाद जब वो बहुत 12 वर्षों के बाद जब जो है ना आपको भद्रबाहु वापस आया मगध, तो उन्होंने आपको जैन धर्म 2 भागों में बट गया। क्या साथियों, जब भद्रबाहु 12 वर्ष के बाद कर्नाटक के श्रवण बेलगांव से जब वो मगध आया, तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है। एक भाग का नाम श्वेतांबर पड़ा, दूसरा भाग का नाम जो है ना दिगंबर पड़ा, ठीक है साथियों। तो जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, क्या साथियों, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो आपको श्वेतांबर में बट गया, जिनको आपको श्वेत वस्त्र वो धारण करने लगा, ठीक है। किसका शिष्य, स्थूलभद्र का। जो भद्रबाहु का जो शिष्य था साथियों, वो दिगंबर के नाम से बट गया, जो नग्न रहने लगा, वस्त्र को त्याग दिया, ठीक है साथियों। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछता है। तो स्थूलभद्र का जो है ना आपको शिष्य को श्वेतांबर कहते हैं, जो कि श्वेत वस्त्र मतलब व्हाइट वस्त्र वो धारण करते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा श्वेतांबर। जो भद्रबाहु का जो शिष्य था वो नग्न रहने लगा, इसीलिए इसका नाम जो है ना आपको दिगंबर पड़ गया, ठीक है। जब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछते हैं संगति। जैसे बौद्ध धर्म में हम लोग 4 संगतियां के बारे में देखे थे ना, तो इसी तरह आपको यहाँ पे जैन धर्म की संगतियां के बारे में देखेंगे। 300 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध जैन संगति हुआ था
पटना, जो कि अभी पटना है, उस टाइम पे पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम पे अध्यक्ष थे आपको स्थूलभद्र के अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र जगह पे उसकी संगतियां हुई थी। दूसरा जो संगतियां है साथियों 512 ईसा पूर्व में बल्लभी में हुआ था। बल्लभी अभी जो है ना गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, और उसका जो अध्यक्षता जो किया था क्षमा श्रवण किया था। कौन, किसने? क्षमा श्रवण नाम के व्यक्ति के अध्यक्षता में 512 ईसा पूर्व में बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। जैन धर्म जो है साथियों उसमें त्रिरत्न होता है। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न जो है, पहला है आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या साथियों? बौद्ध धर्म जो होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण को त्रिरत्न के नाम से जानते हैं जैन धर्म में। ठीक है, अब रहा कि भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म अपनाने वालों को 5 जो है ना प्रकार के चीजों को मतलब अपने जीवन में आपको अनुसरण करने के लिए कहा गया, जिनको हम लोग महाव्रतों के नाम से जानते हैं। क्या साथियों? महाव्रतों के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो पांचों आपको पॉइंट है, पहला है आपको अहिंसा। ठीक है, दूसरा है आपको सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। क्या साथियों? पांचवा है ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो अहिंसा का मतलब हो गया हिंसा नहीं करना, अहिंसा के मार्गों पे सबों को आगे बढ़ना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, कभी भी झूठा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य वचन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है साथियों, और जो तीसरा हो गया अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कभी चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। जो चौथा जो था साथियों अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आपको, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति नहीं रखना या गलत तरीका से संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है आपको पांचवा जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसका है नाम आपको ब्रह्मचर्य जीवन लोगों को अपनाना चाहिए। क्या साथियों? ब्रह्मचर्य जीवन जो है ना लोगों को अपनाना चाहिए। ये 5 महाव्रतों पे पालन करने को भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। ठीक है साथियों, अगला है आपको कि जैन धर्म जो है आपको साथियों कि ईश्वर में मान्यता नहीं रखता था उन्होंने, जैन धर्म। ठीक है, लेकिन आत्मा की मान्यता उस जैन धर्म में उसको मानता था, उनको फॉलो किया करते थे उनके अनुयायी। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि ईश्वर में मान्यता रखता था कि नहीं रखता था जैन धर्म? तो आंसर होगा नहीं। आत्मा में मान्यता रखता था, हाँ आत्मा को लोग मानते थे। ठीक है, महावीर जो भगवान महावीर का पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था उनको। क्या साथियों? भगवान महावीर को पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास वो रखता था। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाला जो महान राजाओं थे उनका कुछ लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। उदयन जो थे, उदयन आपको जैन धर्म को माने थे। बंद राजा भी आपको जैन धर्म को मानते थे। सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानते थे। कलिंग नरेश जो खारवेल थे वो भी जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, अमोघ वस्त्र जो है वो भी आपको जैन धर्म अपनाया था। चंदेल के शासक भी आपको जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है साथियों, ये सब कुछ महान राजाओं था जो जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म को मानते थे। ठीक है साथियों, एक है आपको कि आपको तीर्थंकर के पूरा जितने भी 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, सबों पे जो है ना एक जो है ना पुस्तक लिखी गई। ठीक है, उस पुस्तक को हम लोग कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं। क्या साथियों? कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी रचयिता या उनको लिखा किसने था? तो भद्रबाहु ने लिखा था। क्या साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र क्या है। कल्पसूत्र मतलब यानी कि इसमें किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र नाम की एक पुस्तक लिखी गई, या उसको ग्रंथ बोल दीजिए, जिनमें 1 से लेकर 24 तीर्थंकरों का उसमें पूरा जीवनी डिटेल में लिखा हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इन्होंने अभी जस्ट हम बता ही दिए हैं अभी कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर स्वामी की आपको पावापुरी राजगीर में मृत्यु हो गई। जस्ट हमने इस पॉइंट को अभी बताया था। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है साथियों इसमें कि कभी डायरेक्ट ये पूछ देता है कि सांड जैसे घोड़ा, जैसे हो गया हाथी, स्वास्तिक, हिरण, सर्प, मीन, सिंह किसका प्रतीक था। ठीक है, तो ये अभी आप लोग को रटने वाली चीज है, ये आपको रटने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसमें है कि आपको
कि ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनकी जो प्रतीक क्या थी, उनका प्रतीक आपको सांड थी। ठीक है। जो अजितनाथ जो कि सेकेंड आपको तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनका प्रतीक क्या था, हाथी था साथियों। ठीक है। एक है संपार्श्व जो कि जो इंपोर्टेंट है वो सब मैंने बताया हूँ आपको 8-9 वो। ठीक है। आपको सातवां जो आपको तीर्थंकर हुए जैन धर्म का, उसको सपार्श्व था और उनकी जो प्रतीक चिन्ह थी वो स्वास्तिक था। ठीक है। और शांति जो है 16वां जो है ना उसका, शांति जो है 16वां उसका तीर्थंकर हुए, उनका आपको हिरण। ठीक है। हिरण वो उनका प्रतीक चिन्ह था। अरनाथ जो 18वां तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनका जो प्रतीक चिन्ह आपको मीन था। ठीक है। और जो पार्श्वनाथ जो 23वां तीर्थंकर हुआ, ठीक है, वो उसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और सबसे लास्ट जो कि 24वां तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, जो कि बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर स्वामी के नाम से पूरा दुनिया ने जाना, उनका जो आपको प्रतीक चिन्ह आपको सिंह था। क्या साथियों, सिंह था। ठीक है। तो अभी हम सारे पॉइंट पे आपको मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का कोई सा भी रेलवे का हो, बीपीएससी का हो आपको, या कोई सा भी स्टेट पीसीएस का हो, आप क्वेश्चन देख लेना। यदि जैन धर्म से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। आपको जितना इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बन सकता था, हमने आपको सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है साथियों, इनको जो है एक बार में यदि आप लोगों को नहीं हो पा रहा है तो उसको आप सारा नोट्स बना के लिखते जाइए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को निश्चित ही फायदा होगा और इससे क्वेश्चन जब आएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है साथियों, तो मैं अभी के लिए इस क्लास से मैं विदा लेता हूं। मेरे चैनल को यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत साथियों।